Hello everybody, I hope you all are doing fine. बीपीएससी एग्ज़ाम में अब बच गए हैं ओनली 25 डेज, ओके। और हम लोग हिस्ट्री के तीसरे लेक्चर को लेके आज शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले दो लेक्चर में हम लोग स्टोन एज कर चुके हैं। तो तीसरा लेक्चर हम लोग आज करते हैं। तीसरा लेक्चर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Human society is unique because it depends mainly on culture, religion, science, economy. So human society is unique because it mainly depends on economy, ठीक है। Which of the following is related to हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन से कौन सा रिलेटेड है? सुमेरियन, वैदिक, मेसोपोटामियन और हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थे, बट रिलेटेड मोस्ट अप्रोप्रिएट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। हरप्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हरप्पा। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ से मिला था? हरप्पा से, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन सा है? एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन और एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, इंडस सिविलाइजेशन जो है कब एग्जिस्ट किया था? प्री हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, पोस्ट हिस्टोरिक एज नहीं, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। Historical period is determined with respect to available written literature. The period before which knowledge of the art of writing was not available is called early historic age. Indus civilization is a proto-historical civilization, although the writing was known during this period, but it is still to be deciphered. Proto-historical इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन उस इंडस सिविलाइजेशन को स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जिस दिन उसको डिसीफर कर लिया जाएगा उस दिन हो सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जो भी अभी हिस्ट्री है वो सारे चेंज हो जाए, या फिर जो भी हम अनुमान लगा रहे हैं वो सही हो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन क्यों था? नॉन आर्यन सिविलाइजेशन क्यों था? बिकॉज आर्यन सिविलाइजेशन वाज मोस्टली अ रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? अर्बन सेंटर्स हम लोग को मिले हैं। मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि जो घर है एक ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करता है, ग्रेट बात है, ठीक है, रोड्स मिले हैं, तो वो अर्बन सिविलाइजेशन को दिखाता है, इसलिए यह एक आर्यन सिविलाइजेशन नहीं है। सो आंसर विल बी ए। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों रखा गया है? द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोर डेवलप्ड दैन दैट ऑफ प्री आर्यंस, बिकॉज आर्यन के सिविलाइजेशन से ज़्यादा डेवलप्ड था स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग इंडस वैली का, ठीक है। डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ मेहरगढ़, मेहरगढ़ से पॉटरी का एविडेंस मिला है। Pottery found during excavations proves that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization. जो पॉटरी मिला है वो बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। द रेड पॉटरी इज प्रिंटेड विद ब्लैक फिगर्स वेयर द स्पेशलिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। रेड पॉटरी इज प्रिंटेड विद ब्लैक फिगर्स, ये स्पेशलिटी था हरप्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। ग्रे पेंटेड पॉटरीज वेर यूज्ड बाय आर्यंस, आर्यंस कौन से पॉटरी यूज करते थे? ग्रे पेंटेड। सो क्या हो जाएगा?
important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization is potteries. The Indus Valley culture was different from the Vedic civilization. Indus Valley जो है वैदिक से डिफरेंट क्यों था? क्या रीजन था? It had amenities of a developed civil life, city life. It has pictographic script. It lacked knowledge of iron and defensive arrow. ठीक है. तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है. इट हैड एमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ. जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो बेसिकली रूरल सिविलाइजेशन था. ठीक है. और इंडस वैली में जो एमिनिटीज़ ऑफ सिटी लाइफ मिले हैं तो ये प्रूव करता है कि ये वैदिक सिविलाइजेशन से ये डिफरेंट सिविलाइजेशन है. इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दो इट इज़ नॉट डिसिफर्ड येट. वैदिक सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट. ठीक है. सो इंडस वैली इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन. इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो. Indus Valley civilization, in Indus Valley civilization we do not found any evidence of iron and arrow, whereas it was found in the Vedic civilization. So Indus Valley civilization is different from Vedic civilization. So all three is correct. Answer will be D. ठीक है. Question number 7. The source of knowledge about हड़प्पन culture is. हड़प्पन कल्चर का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? रॉक एडिक्ट्स, रिटन इन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है. रॉक एडिक्ट तो नहीं है, राइटिंग ऑन टेराकोटा सील्स ये भी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. ठीक है. द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज ए यूनिक स्टोन सील कार्व्ड विद a unicorn and an inscription. Similar seals with different animal symbols and writings have been found throughout the region. Although the writing has not yet been deciphered, evidence found during the early archaeological excavations is the major source to know about Harappan culture. जो archaeological excavations हैं वो major source है. Which of the following throws light on Harappan culture? Harappan culture पे कौन प्रकाश डालता है? तो आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ. इनहेबिटेंट्स के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलता है? तो सील्स से. ठीक है. द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड 1921 में एंड टूल्स, weapons, ornaments, archaeological interest were found there, but the main source to know about civilization is seals. There were more than 3000 seals. 3000 से ज़्यादा सील्स मिले. ठीक है. Which of the following matches is not correct regarding the origin of Harappan civilization? कौन सा करेक्ट नहीं है? मोहम्मद रफ़ीक मुगल. हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने कहा था कि हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. क्या एक स्टेटमेंट सही है गलत है? देखते इसको आगे. E.J.H. मैके, माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सुमेर. E.J.H. मैके ने कहा था कि सुमेर से लोग आए थे हरप्पा में. मोर्टिमर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया. ठीक है. मोर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि माइग्रेशन हुआ था वेस्टर्न एशिया से. अमलानंद घोष, प्री हरप्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हरप्पन सिविलाइजेशन. बोले कि जो प्री हरप्पन कल्चर था वो बाद में मैच्योर हुआ और वो बनाया हरप्पन सिविलाइजेशन. सो ए इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. B, C and D are correctly matched, so answer will be A. About the origin of Harappan civilization, many scholars have presented different views. E.J.H. Mackay has considered that the origin of the Harappan civilization was due to the migration of people from Sumer. सुमेर कहाँ बोलते हैं? मेसोपोटामिया का.
While historians D.H. Gordon and Mortimer Wheeler considered that the Harappan civilization was the result of migration of the idea of civilization from West Asia. ठीक है, D.H. Gordon और Mortimer Wheeler बोल रहा है क्या कि वेस्ट एशिया से माइग्रेशन होके और फिर वही लोग हरप्पन सिविलाइजेशन में बने थे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट अमलानंद घोष कंसिडर्ड द प्री हरप्पन कल्चर मैच्योर इनटू हरप्पन सिविलाइजेशन. अमलानंद घोष थे, ये क्या बोल रहे थे कि जो प्री हरप्पन कल्चर था वही मैच्योर होके क्या बनाया, हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है. एम एफ रफीक मुगल कंसिडर दैट द डेवलपमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन अकर्ड इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हरप्पा. जो एम एफ रफीक मुगल है, इन्होंने ये बोला कि डेवलपमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन अकर्ड इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हरप्पा. He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization. तो एम एफ रफ़ीक ने ये जो स्टेटमेंट था कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है, इस व्यू को उसने रिफ्यूट कर दिया, मतलब मना कर दिया. ठीक है, कि दिस व्यू इज़ नॉट करेक्ट. राइट. सो Muhammad Rafiq Ahmad, Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization. He refuted this thinking. So the answer will be A. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. List 1 को list 2 से मैच करना है. ठीक है. ये डिफरेंट इंडस वैली साइट्स है और ये उन डिस्कवरी किसने की थी वहाँ पे. ठीक है. तो हरप्पा की डिस्कवरी किसने की थी, दयाराम साहनी ने. 1924-25 में हरप्पा का किसने किया था, दयाराम साहनी ने. ठीक है. हस्तिनापुर का किया था बीबी लाल ने 1950-52 में. तक्षशिला का किसने किया था, जॉन मार्शल ने. ठीक है, जॉन मार्शल डिड तक्षशिला. बाकी बच गया एक कौशाम्बी. कौशाम्बी का किसने किया था, एन.जी. मजुमदार ने. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, हरप्पा दयाराम साहनी. सो ए का 3 एक ही में है, तो सी विल बी द आंसर. ठीक है. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन. इंडिया में सिल्वर का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला था, तो हरप्पन कल्चर में. इसको याद रखना है, सिल्वर का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला था, हरप्पन कल्चर में. हरप्पन्स वेर फैमिलियर विद सिल्वर. द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा. हरप्पा और मोहनजोदड़ो में इसके यूज़ के एविडेंस मिले. विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हरप्पन पॉटरी. हरप्पन पॉटरी में बेसिकली रेड कलर के होते थे, उस पर ब्लैक जो है वो मोटिव्स बनाए जाते थे. ठीक है. तो विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड, so which color was commonly used in Harappan pottery, it's red color. The Harappan pottery is bright or dark red and uniformly sturdy and well baked. ब्राइट या डार्क रेड है, यूनिफॉर्मली स्टर्डी है और वेल बेकेड है, अच्छे से पकाया हुआ है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स. चक्की से जो है, ठीक है, व्हील से जो है, जो कुम्हार बनाते हैं, आज अभी भी व्हील यूज़ करते हैं, तो उससे जो है वेयर्स बनाते थे. बोथ प्लेन एंड पेंटेड, प्लेन और पेंटेड दोनों. द प्लेन वेयर इज यूजुअली ऑफ रेड कलर विद अ फाइन रेड स्लिप. जो प्लेन वेयर थे वो क्या रेड क्ले के बने होते थे
और उस पर रेड स्लिप बना होता था, ठीक है। द पेंटेड पॉटरी वाज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर। जो पेंटेड पॉटरी होता था वो रेड का होता था और उस पर ब्लैक मोटिव होता था। सेवरल मेथड्स वेर यूज्ड बाय पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पॉटरी। पॉटरी के डेकोरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स के यूज़ किए गए थे, ठीक है। पॉलीक्रोम पॉटरी वाज rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black and green and less frequently in white and yellow. The color scheme adopted for painting was light black, chocolate or light red over buff or greenish buff background, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। आइडल वर्शिप का बिगिनिंग जो है कब हुआ था? कुषाण पीरियड तो बहुत बाद का है, लेटर वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, प्री आर्यन। प्री आर्यन मतलब हड़प्पन पीरियड, ठीक है। तो प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप वाज प्रीवेलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली में जो मिला है ना बियर्डेड प्रीस्ट और वो एक और आइडल मिला है, ठीक है, लेडी का। एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। जहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो कॉइन डिस्कवर हुआ वहाँ पे भगवान के सील मिले हैं, ठीक है। दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डिटीज। मदर गॉडेस का भी पूजा करते थे ये लोग। Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन कल्चर के सील और टेराकोटा आर्ट पे कौन से एनिमल जो है वो प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। राइनोसोरस थे, एलिफेंट थे, टाइगर थे, काऊ नहीं था, ठीक है। द फिगर्स ऑफ एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, शीप etc were depicted on the seals and terracotta art of Harappan culture, but the cow was not depicted on the seals। मतलब गाय छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जानवर थे, ठीक है। तो उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों को काऊ की जानकारी नहीं थी, नहीं तो काऊ की जानकारी होती तो काऊ का ही करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? पूछ बोला है कि कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी 2019 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। चान्हू है, कोट दीजी है, देसलपुर भी है, सोहागुरा इज अ मौर्यन साइट, ठीक है। यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले थे। तो सोहागुरा इज अ विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सोहागुरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राप्ती रिवर के किनारे है ये। और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड हैज़ बीन फाउंड हेयर। यहाँ पे मौर्य पीरियड का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउसेस प्रेजेंट हेयर, जो कि यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे स्टोर हाउसेस प्रेजेंट थे। चान्हू, कोट दीजी एंड देसलपुर आर हड़प्पन साइट्स। चान्हू एंड कोट दीजी आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। चान्हू और कोट दीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। देसलपुर कहाँ है? कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ रीजन में देसलपुर है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सोहागुरा जो था वो मौर्यन साइट है, ठीक है। यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मौर्यन पीरियड के मिले हैं, ठीक है। तो यूपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है, ठीक है। लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और बानावली
लोथल किसके लिए फेमस है? डॉक यार्ड के लिए। ठीक है, लोथल कहाँ है? कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। इट इज़ फेमस फॉर, लोथल इज़ फेमस फॉर डॉक यार्ड। कालीबंगन, कालीबंगन इज इन राजस्थान एंड कालीबंगन इज़ फेमस फॉर प्लॉट फील्ड्स, जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा भी गुजरात में है एंड धौलावीरा इज़ फेमस फॉर एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें हरप्पन स्क्रिप्ट के साइंस मिले हैं। वो कहाँ कहाँ मिला है? धौलावीरा में। बानावली, बानावली का है? हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे जो खेत जोतने वाला जो होता है प्लॉ, गांव में हम लोग उसको कहते हैं हर, हर से जुताई। तो बानावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ ये मिला है। ठीक है, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। सो बी विल बी द आंसर। ये 2002 में पूछा यूपीएससी में, काफ़ी पहले। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हरप्पन पोर्ट टाउन ऑफ लोथल आर लोकेटेड अलोंग द भोगवा रिवर। ठीक है, लोथल जो है कहाँ लोकेटेड है? भोगवा रिवर। भोगवा रिवर किधर है? साबरमती का ट्रिब्यूटरी है, कहाँ है? गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, कालीबंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। कालीबंगन जो है घग्गर यानी सरस्वती रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। कालीबंगन हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लॉट एग्रीकल्चर फील्ड एवर रिवील्ड थ्रू एक्सकेवेशन। कालीबंगन में मिला है कि जुता हुआ खेत। ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट वाज फाउंड इन धौलावीरा। धौलावीरा में हरप्पन स्क्रिप्ट मिला है, लार्ज साइज्ड। बानावली लोकेटेड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बानावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है, जहाँ पे जो प्लॉ का रेप्लिका मिला है टेराकोटा में। ठीक है, टेराकोटा का बना हुआ प्लॉ है, उसका रेप्लिका मिला है। क्वेश्चन 18, अ प्लॉ फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, प्लॉ फील्ड कहाँ डिस्कवर हुआ था? कालीबंगन में। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉ फील्ड्स हैव बीन फाउंड। किस हरप्पन सिटी में प्लॉ फील्ड का फरो वो मिला था? ठीक है, 66 बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो कहाँ आंसर होगा? कालीबंगन। कौन से हरप्पन सिटीज़ में मिला है? कालीबंगन में। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। हरप्पा, लोथल, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगन में क्या मिला था? फरोड लैंड, तो सी का हो जाएगा 4। मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था। ठीक है, लोथल में डॉकयार्ड मिला था।
और हड़प्पा में मिला था सिमेट्री R37। ठीक है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ है, सो डी विल बी द आंसर। हड़प्पा में सिमेट्री R37, लोथल में डॉकयार्ड, कालीबंगन में फरोड लैंड और मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था। ठीक है, 21 पे देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। ठीक है, ये कौन सा सिविलाइजेशन कौन से नदी के किनारे है। ठीक है, सो हड़प्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। हस्तिनापुर जो है वो गंगा रिवर के बैंक पे है। नागार्जुन कुंडा जो है वो कृष्णा रिवर के बैंक पे है। और पैठन, जिसको प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, वो है गोदावरी के बैंक पे। ठीक है, हड़प्पा रावी रिवर, हस्तिनापुर जो है गंगा रिवर, नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा रिवर, और पैठन, जिसको प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, वो है गोदावरी रिवर। सो द आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22, हड़प्पन सेटलमेंट ऑन रिवर ऑन विच लोकेटेड। ठीक है, फिर वही है क्वेश्चन। हड़प्पा किस पे है? रावी पे। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये कौन से रिवर के किनारे होगा? घग्घर या सरस्वती, हाकरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लोथल जो है वो भोगवा रिवर, भोगवा ट्राइब्यूटरी है किसका? सारामती का, गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, लोथल है भोगवा रिवर का, जो कि ट्राइब्यूटरी है सारामती, गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, रोपर जो है वो सतलज के किनारे है। रोपर फेमस है, आईआईटी रोपर है वहाँ पे। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। ठीक है, हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा है। सो आंसर इज रावी। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। ग्रेट बाथ कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ मिला? तो मोहनजोदारो। ठीक है, द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर्स अमॉन्ग द रूइंस ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध, पाकिस्तान। The Great Bath was found at the archaeological site of Mohenjo-daro. From which archaeological site of Indus Valley Civilization the figures or models of boat are found? बोट का मॉडल कहाँ से मिला है? तो डॉकयार्ड कहाँ मिला था? लोथल में। तो एक तो लोथल होगा, तो लोथल वाला लगा दो। तो मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, क्ले मॉडल बोट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एक्सकेवेशन। मोहनजोदड़ो सील्स में मॉडल ऑफ बोट एक्सकेवेटेड था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला। यूपीपीसीएस 2022 में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ मिला है मोहनजोदड़ो में।
ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एन एडवांस्ड स्टेज, तभी तो अर्बन सिविलाइजेशन था। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस्ड स्टेज, ठीक है। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस मिली थी ना, तभी तो वर्शिपिंग कर रहा था सब। तो वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, पीपल न्यू अबाउट आयरन के बारे में नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे। इसके बाद वाले सिविलाइजेशन में लोग आयरन के बारे में जानने लगे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या करेक्ट है? 2, ठीक है, 27 का डी। एक्सप्लेनेशन पढ़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ब्राउंज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो ब्राउंज एज सिविलाइजेशन था। इट वाज नॉट एन आयरन एज सिविलाइजेशन, ठीक है। ब्राउंज की जानकारी थी लोगों को, लेकिन आयरन की नहीं थी। पीपुल ऑफ दिस एज वेयर नॉट फैमिलियर विद आयरन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। द ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस्ड एंड कवर्ड विद स्लैब्स। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एडवांस था और स्लैब्स थे वहाँ पे, ठीक है। मतलब उसको ड्रेनेज जो नालियाँ थी जिससे पानी बह रहे थे, तो वो काफ़ी एडवांस था और स्लैब से कवर किया हुआ था, ठीक ना। द ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस्ड स्टेज। ट्रेड और कॉमर्स एडवांस स्टेज में रहेगा ना। जब एडवांस सिविलाइजेशन था, अर्बन था, तो ये तो एडवांस स्टेज में रहेगा ही। द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड। आपस में भी ट्रेड करते थे और दूसरे कंट्रीज, दूसरे जगह से, मेसोपोटामिया से करते थे, इजिप्ट से करते थे, तो ये सब मिला है एविडेंस वहाँ पे, ठीक है। Many pieces of evidence of worshipping of mother goddess from Indus Valley civilization had been found. जो मदर गॉडेस है उसका वर्शिप का एविडेंस मिला है, ठीक है। एक मदर गॉडेस थी और एक थे बियर्डेड प्रीस्ट। ये 2 महानुभाव होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच आर नॉट ट्रू। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में जो फाइंडिंग्स हुए हैं, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्री 2022 में पूछा, तो हमको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो फॉर ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वेयर यूज्ड। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए सेम साइज ऑफ ब्रिक्स का यूज़ किया गया होगा। ये लग रहा है कि मतलब कोई लॉजिक लग रहा है, कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसे ब्रिक्स यूज होंगे ना, तो ये तो गलत है। मोस्टली ऑल द हाउसेस वेयर सिंगल स्टोरी। नहीं, सभी हाउसेस सिंगल स्टोरी नहीं थे, ठीक है। कुछ हाउसेस थे वो डबल स्टोरी भी थे। सो दूसरा भी गलत है। मेन रोड्स वेयर ऑन एवरेज 10 मीटर्स इन विड्थ। मेन रोड्स लगभग 10 मीटर की चौड़ाई थी उनकी। सो थर्ड इज करेक्ट, यानी इनकरेक्ट कौन सा है? 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सो आंसर इज ए। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोथ बिकेट एंड रॉ ब्रिक्स वेयर यूज्ड। बेकेट ब्रिक्स भी और रॉ ब्रिक्स, कच्चे और पके हुए ईंट, दोनों तरह के ईंट यूज होते थे। जनरली द डायमेंशन रेशियो ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द इंडस टाउन्स आर 4:2:1, ठीक है। ऑर्नामेंटल ब्रिक्स फ्रॉम कालीबंगन एंड कर्व्ड ब्रिक्स फ्रॉम चान्हू-दारो हैव बीन फाउंड। कालीबंगन से ऑर्नामेंटल ब्रिक्स मिले हैं और चान्हू-दारो से कर्व्ड ब्रिक्स मिले हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस बिल्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर बिल्ट विद 1 story ओनली, बट सम हाउसेस वेयर ऑल्सो बिल्ट विद 2 stories एज एविडेंस ऑफ स्टेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सम हाउसेस। जब 2 मंजिल का नहीं होता तो फिर
सीढ़ी क्यों बनाते? तो कुछ घरों में सीढ़ियाँ की एविडेंस मिली है, तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कि कुछ घर जो है वो डबल स्टोरी भी होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। द विड्थ ऑफ रोड इन हरप्पन सिटीज़ आर जनरली 10 मीटर्स। हरप्पन सिटीज़ में जो रोड का विड्थ है वो जनरली कितने का है? 10 मीटर का। तो तीसरा सही, यानी 1 and 2 आर रॉन्ग। सो ए इज़ द आंसर।